सो ऑलराइट ही इट्स पोकस्ट्रॉम बैक विद अनदर वीडियो। सो एक बार फिर से तुम्हारा स्वागत है पोकस्ट्रॉमर चैनल पे। आज हम एक बार फिर से टोक्यो रेवेंजर्स की दुनिया में डूब जाने वाले हैं। हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर। टोक्यो रेवेंजर्स मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिंग एनीमे रहा है। स्टार्टिंग से जब वो आया था 2021 में तब मेरे को बहुत पसंद आया था और उसकी आगे की स्टोरी जानने के लिए मैं वेट नहीं कर पाया था और मैंने मांगा पढ़ ली थी पूरी। बट उसके 2 साल बाद आया सीजन 2 2023 में, इसी साल जनवरी में या फिर शायद फेब में, अच्छे से याद नहीं है मेरे को। और वो इतना वाहियात लगा मेरे को कि मैंने किसी भी वीडियो में उसके बारे में कुछ बात ही नहीं की है सीजन 2 के बारे में, क्योंकि मेरे को सीजन 2 बहुत ही खराब लगा है। कि एक तरफ में वो भी तब जब सीजन 1 इतना ज़्यादा पीक पे चल रहा था, अपने जब वो आया था उसके बाद सबसे ज़्यादा देखने वाला एनीमे बन चुका था उस टाइम पे, उस ईयर में। और इतनी सक्सेस के बाद जब सीजन 2 आया 2 साल के बाद, तो मैंने तो बहुत अच्छा एक्सपेक्ट किया था कि 2 साल का गैप लेकर आ रहे हैं तो कुछ बढ़िया किया होगा इन्होंने। सब गुड़ गोबर कर दिया, जो पहले था उससे भी खराब एनिमेशन थी इस बार। और अब कुछ ही दिन में आने वाला है सीजन 3। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ, इज टोक्यो रेवेंजर्स सीजन 3 इज वर्थ इट और नॉट। सो ये पूरी तरीके से मेरा खुद का ओपिनियन है। मैं तुम पे किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करता हूँ मेरा ओपिनियन को मानने के लिए। अगर तुमको एनीमे देखना पसंद है तो तुम एनीमे देखो, मांगा पढ़ना पसंद है तो तुम मांगा पढ़ो। मैं किसी भी तरीके से हेट नहीं दे रहा हूँ, मैं बस अपना पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ कि मेरे को सीजन 2 कितना खराब लगा था और अब सीजन 3 से मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस बच चुकी हैं। सो सबसे पहला है कि पुअर कैरेक्टर अपीयरेंस इन द एनीमे। ये बात अगर तुमने मांगा पढ़ी है तो तुम मेरे से 100% एग्री कर सकते हो कि मांगा में कैरेक्टर्स एक अलग ही लेवल पे डिजाइन किया उन लोगों ने। जिस तरीके से उन्होंने ड्रॉ किया है मांगा में, एनिमेशन उस लेवल की पहुंच नहीं पा रही है। इतनी खराब तरीके से उन लोगों ने कैरेक्टर्स की अपीयरेंस बना दिया है। ताइजू जैसा इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा तुमको अगर तुम एनिमे व्यू करो, बट ताइजू एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आने वाली स्टोरी में। और उसके जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का कोई ध्यान ही नहीं दिया है एनीमे में। जब मित्सुया से उसकी फाइट चल रही होती है, पूरा टायरेंट बना दिया होता है उसको। फाइट्स भी मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत मैनिपुलेटेड हुई हैं उसमें, क्योंकि उसमें तो ऐसा दिखाया कि ताइजू को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है मित्सुया के मुक्कों से। हालांकि मांगा में हल्का फुल्का फर्क पड़ रहा था। मांगा में ताइजू के पीठ से खून निकल रहा था जब वो चाकू लगा था, एनीमे में नहीं निकल रहा है। ताइजू की अपीयरेंस बिल्कुल फैन एनिमेशन वाला ताइजू लगा मेरे को। किधर से भी मैंने वैसे एनिमेशन एक्सपेक्ट नहीं की थी जैसी मेरे को मिली है। बहुत खराब एनिमेशन लगी मेरे को ताइजू की, और अपीयरेंस तो बहुत खराब बनाई ही थी। जिस सीन में जब वो दौड़ता हुआ आया था ताकेमिची को अपने आप में फंसा के फेंक देता है, जब उस टाइम पे जो दौड़ता हुआ आ रहा था वो प्रॉपर फैन एनिमेशन लग रहा था मेरे को। अगर तुम एक फैन एनिमेशन को भी ले लेते ना तो वो भी उससे ज़्यादा अच्छा एनिमेट कर देता। किसी फैन को अगर तुम ले लेते तो वो भी जो स्टूडियो ने बनाया उससे ज़्यादा अच्छा एनिमेट करके दे देता। तो सबसे पहली बात तो मेरे को यही लगी कि बहुत खराब अपीयरेंस रही है एनीमे में स्टार्टिंग से ही। दूसरा बात करें तो डिक्लाइनिंग एनिमेशन क्वालिटी। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि सीजन 1 आया था 2021 में, सीजन 2 आया 2023 में, बीच में ऑलमोस्ट 2 साल का गैप रहा। बट उसको उससे भी खराब मिला जो पहले आया था, तो ये तो डिसअपॉइंटिंग है ही। सीजन 1 और सीजन 2 कितना ज़्यादा खराब एनिमेशन का था। अब अगर तुमने मांगा नहीं पढ़े तो तुमको ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ेगा भी नहीं उसके एनिमेशन से। बट एज मैंने मांगा पढ़ रखी है, मेरे को अच्छी तरह से मालूम है कि कहाँ पे कैसे कैसे मूव्स किए हैं और उसको किस तरीके से एनिमेट किया उन लोगों ने। बस तुम एज अ एग्जाम्पल ये देखो जिसमें ताइजू ताकेमिची को किक मारता है, ये एनिमेशन। और अब तुम मांगा में देखो, कोई लेवल ही नहीं है भाई जिसपे मैच कर सके इन दोनों को। मांगा बहुत ज्यादा सुपीरियर है इन सब बात में। तीसरा टॉपिक भी इसी के ऊपर है कि एनिमे वर्सेस मांगा वाइब्स। जैसा कि मैंने तुमको अभी दिखाया कि कैसे ताइजू के लात मारते हुए का एनिमे में कैसे दिखाया और मांगा में कैसे दिखाया, ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल एस्पेक्ट है मेरे ओपिनियन में। क्योंकि टोक्यो रेवेंजर्स की एक अपनी यूनिक वाइब है, एक यूनिक एटमॉस्फेयर है जो मांगा में बहुत अच्छे से कवर करते हैं वो लोग, और एनिमेशन वाले उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वो बस किसी तरह से वो ट्रेंडिंग की लिस्ट में आना चाहते हैं तो उसलिए बस वो बना रहे हैं। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं एनिमेशन के ऊपर। कैरेक्टर्स बहुत पुअरली डिजाइंड है, स्टोरी में बहुत जगह पे मैनिपुलेशंस हैं। अगर तुमको अभी भी लगता है कि एनिमे के एनिमेशन बहुत अच्छी थी या फिर ठीक ठाक भी थी, तो मैं तुमको यही एनकरेज करूंगा कि जाके बस एक बार मांगा पढ़ो और तब तुमको समझ में आएगा कि कितनी खराब एनिमेशन थी टोक्यो रेवेंजर्स सीजन 2 की। और अब और भी कम टाइम लेते हुए कुछ ही महीने बाद सीजन 2 से अब आ रहा है सीजन 3। अब तो कुछ दिन ही बचे हैं आने में उसके।
और मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है। मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैं तो देखने भी नहीं वाला हूं सीज़न 3, क्योंकि मैं इतने अच्छे अच्छे सीन्स को इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकता। अगर एनिमेशन अच्छी हुई तो मैं शायद देख लूं, बट तेंजिकु आर्क जैसा इतना बैड है आर्क, अगर अच्छे से उन्होंने एनिमेट नहीं किया तो मैं तो देखने भी नहीं वाला हूँ। क्योंकि एनिमे जो है वो पूरी तरीके से जो मांगा ने एक वाइब क्रिएट की थी उसको ख़त्म कर रहा है एनिमे पूरी तरीके से। सो ये था मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन टोक्यो रेवेंजर्स के आने वाले सीजन 3 पर। टोक्यो रेवेंजर्स अनडाउटेडली एक बहुत ही बिलव्ड सीरीज रही है, बट इससे हम चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते कि कितने ख़राब कैरेक्टर एनिमेशंस बनाए हैं उन्होंने, ओवरऑल एनिमेशन कितनी ख़राब रही है, और जो एक वाइब होती थी मांगा में वो वाइब ख़त्म हो चुकी है एनिमे में। इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और अगर इतनी ख़राब एनिमेशन के साथ ये एनिमे आगे चलता रहा तो जिस तरीके का हाइप, जिस तरीके का एक बॉन्डिंग होता सब लोगों का इससे, वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। बट ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। अगर तुम इससे एग्री नहीं करते हो तो वो बिल्कुल तुम्हारा ओपिनियन है, बट मैं एक बार फिर भी सजेस्ट करूँगा कि एक बार बस मांगा पढ़ो और तुम मेरे साथ एग्री करने लग जाओगे। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बाजी वर्सेस आनमा पे आने वाला है। बहुत लेट हो गया आई नो, बट मेरे एग्ज़ाम्स चलते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं अनरेगुलर रहता हूँ यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा। सो दैट वॉज इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर तुमको देखने में मज़ा आया, तुमको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मालूम पड़ी टोक्यो रेवेंजर्स के बारे में, अगर तुम सिर्फ एनीमे फैन हो तो ऑफकोर्स तुमको ये कंपैरिजन देखने को मिला ताइजू की लातों में जो एनीमे में दिखे और मांगा में। ये तो बस एक एग्जांपल था, तुम पूरी मांगा पढ़ोगे तो कुछ और ही तुमको देखने को मिले। सो मैं चलता हूँ कोई और वीडियो बनाने। सो अगर तुमको ऐसे ही कुछ नया देखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं चला कोई और वीडियो बनाने। बाय बाय।